चौपाई लगवाने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि अगर चौपाई की इन पंक्तियों को ठीक से तुम समझ जाओ तो कोई डर मन में रह नहीं सकता। पर अगर समझने लगे तो फिर चाहे रोज पाठ कर लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक एक पंक्ति को समझना चाहिए। लैंग्वेज समझ ना आती हो तो मैं समझाया है, उसका मीनिंग्स दिए हैं। उस सुनना और समझना बहुत जरूरी है। अभी एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि वो आजकल स्पैम कॉलिंग होती है ना, डिजिटल इम्प्रिजनमेंट, वो उसकी हो गई। तो वो जो करते हैं ड्रामा कि हम पुलिस से है या हम आपके नंबर से ये हुआ है, आपका कोई सामान मिला है जिसमें ड्रग्स है, आपके ये है, आपके वो है, और अब तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आप सुनते रहो जब तक हम ना कहें, नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगी और ये हो जाएगा। तो मैं अखबार में कई बार पढ़ा था ये कि ऐसा होता है। तो अभी तक 2 व्यक्तियों का मुझे पता चला। एक जो शायद 7-8 घंटे इस डिजिटल इम्प्रिजनमेंट में रहे और उनको वो कस्टम से बोल रहे हैं और वो ऐसा जाल बिछा रहे थे। तो और वो बड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो भी धोखे में आ गए। और दूसरा व्यक्ति जो है वो थोड़े भोले भाले सीधे साधे हैं, वो भी धोखे में आ गए। अब सवाल ये उठता है कि धोखा देने वाला ज्यादा स्मार्ट था या आपके मन का डर ज्यादा बड़ा था? सोचने की बात है। तो मुझे जो समझ लगती है वो ये है कि हमारे डर ज्यादा बड़े, हमारे डर बड़े। जब आपने कुछ गलत किया नहीं, आपके नंबर को किसी ने मिसयूज किया है या आपके कुरियर में कुछ मिला है, तो ऐसी बात जब तुम सुनो तो एक बार एक लंबा गहरा सांस भरो और पहले खुद को ही पूछ लो, भाई मैं कुछ किया तो नहीं? तो जब मैं कुछ किया नहीं है तो फिर फोन बंद करो। मेरे को समझ नहीं लगती भाई, वो कह रहा है फोन बंद ना करो और तुम ऑन करके बैठे हो। वो कह रहा है वीडियो कॉल में ऑन रखो और आप ऑन करके बैठे हो। इतने आज्ञाकारी, काश तुम हमारे ही हो जाते। हम रोज कह रहे हैं कि डरना नहीं है, हम रोज कह रहे हैं कि शुभ कर्म करते रहो, हम रोज कह रहे हैं, फिर ये डर कहां से निकल आता है? मुझे दुबई के सत्संग में एक चंडीगढ़ की महिला मिली जिसका पुत्र किसी एयरलाइन में पायलट था। तो वो मुझे मिलने आई और आके कहती है मेरे साथ ना वो बड़ा धोखा हो गया, घर बैठे बैठाए 1 करोड़ रुपया उनका गया। अब वो भी पढ़ी लिखी, तो पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर आप डरते ही रहते हैं? तो ऐसे मैं अखबार बहुत पढ़ने के हक में नहीं हूं क्योंकि कोई अच्छी खबर तो उसमें होती नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ ही लेना चाहिए कि सरकार दे रही है सूचना, टेलीफोन कंपनीज दे रही हैं सूचना कि ऐसा कुछ हो जाए तो तुम डरो मत और तुम उसको एंगेज भी मत करो। और अगर गलती से कुछ, क्योंकि अभी तो नया तरीका हो गया ना, वो आपसे बैंक की डिटेल की जरूरत नहीं है। चोर बड़े हाई टेक हो गए हैं, वो आपके नाम नंबर और कहीं ना कहीं से कुछ डेटा उन्होंने चुरा के रखा होता है, तो वो ऐसी ऐसी बातें कर जाएंगे कि तुम लोग
इसको सच मान जाओगे। पर अजब बात है, झूठों की बात तुम्हें सच लग जाती है, हम रोज बोलते वो तुम्हें समझ ही नहीं आती। बात ये नहीं कि पैसे चले गए, पैसे तो बंदा फिर कमा लेगा। मेरी दिक्कत ये है कि आप लोग के मन में इतने डर क्यों हैं? मैं आपको बताऊं, मेरे एक बहुत प्यारे संत थे, मौनी बाबा, सोलन हरि मंदिर उनका स्थान आज भी है वहां पर राजगढ़ रोड पे। तो वो मुझे बता रहे थे, और वो मौन थे 40 वर्ष, और वो जिए पूरे 120 वर्ष। तो वो एक बार जब पंजाब में हालात खराब थे, टेररिज्म का टाइम था, तो उसमें वो कार में सफ़र कर रहे थे और पंजाब से गुजर रहे हैं, हिमाचल जाना था। तो रास्ते में आतंकवादियों ने उनको रोक लिया। अब बाहर सारा अंधेरा है, उस समय पर तो रोड पर लाइट कहाँ होती थी। ये तो थैंक्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट सब जगह लाइट ही लाइट हो गई अब तो लाइट कोई नहीं है, और गाड़ी रुकवा ली और वो बंदूकें उन्होंने तान दी। ओ पूछे कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है। अब वो ऐसे लिख के बात करते थे, तो वो जब पूछता है कौन हो, कहाँ जा रहे हो, और वो अपना थैले में ना हमेशा प्रसाद रखते थे। तो उन्होंने ऐसे थैले से प्रसाद कुछ निकाला, तो उसको कहते ले, वो बंदूक दिखा रहा, वो प्रसाद दे रहे। और उन दिनों बहुत दुर्दांत घटनाएं घटी हैं, लोग मारे गए, ये उसको दे रहे। तो उनकी सफेद दाढ़ी देख के तो कौन हो, क्या है, सब पूछने लग गए। तो उन्होंने लिख के दिया, वो कह रहे कि हमसे तुमको क्या मिलेगा, हमारा तो कुछ है नहीं, जो है वो गोविंद का है। तो तुमको जो चाहिए ले ले, गाड़ी लेनी गाड़ी ले ले, जान लेनी तो जान ले ले, तूने क्या लेना तू बोल, तू जो बोलता है हम तुम्हें दे देंगे। और वो उसकी आंखों में देख के मुस्कुरा रहे। सोचिए 4-6 हैं बंदूकधारी, और वो धमका रहे। और वो पंजाबी नहीं जानते थे, पर समझ तो आती है ना कि सामने वाला डरा रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि आपको तो एक फोन कॉल आता है, तुम्हारी जान निकल जाती है। यहाँ 6-6 बंदूक वाले जो है एक मौनी संत से भिड़ गए हैं, और वो उनके साथ उनको प्रसाद दे रहे हैं। अब इशारे करके दूर वाले को बुलाते, तू भी ले ले, तू रह गए। और उनने कहा अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ। अब थोड़ा तुलना करके देखिए कि एक संत में ये बेबाक मस्ती कहाँ से आती है कि सामने बंदूक वाले हैं और वो उसकी आंख में आंख डाल के उसको प्रसाद दे रहे हैं, और उसको अपना वो कार्ड जो था मंदिर का वो देते, कहते वहां आना, वहां आना, और तुमको कहीं जाना है तो बैठो, कहाँ जाना है छोड़ देते, लिख लिख के बात कर रहा। क्या चीज है जो इतना अभय निर्भय व्यक्ति को बनाती है? तो 2 चीजें, ईश्वर में विश्वास के वो अंग संग है, ईश्वर में विश्वास के जब तक मेरे प्राण ईश्वर नहीं चाहेंगे निकल नहीं सकते। ये विश्वास कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जब तक ईश्वर न चाहे। तो जो सामने आया है वो उसको भी ईश्वर का रूप देख रहे, परमात्मा का रूप देख रहे, और अपने भगवान के साथ आदमी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से दिल खोल के ही तो बात करता, कोई डर तो थोड़ी है। जिसके एक इशारे से अनेक ब्रह्मांड बन गए, जिसके होने से सब हुआ है, उस परमात्मा से अगर मेरी दोस्ती है
तो घनघोर जंगल में रहकर भी डर नहीं, और शहर में जो आधुनिक जानवर है, बुरी सोच वाला, बुरे कर्म करने वाला जानवर, क्योंकि मनुष्य संस्कार विचार से मनुष्य है। संस्कार विचार दया प्रेम नहीं है तो वो पशु है। पर पशु भी ऐसे हमला नहीं करता जब तक भूख ना लगी हो। भूख लगी हो तो वो करेगा, भूख नहीं है तो आप उसके सामने से गुजर जाओ, वो आपकी ओर देखेगा भी नहीं। पशु बिना भूख के हमला नहीं करता है, या उसको कोई चैलेंज करे तब हमला करता है। पर आप कैसे इंसान हो, डरते ही रहते हो, फोन कॉल से ही डर जाते हो। फोन कॉल है, पर वो भय अगर तुम्हारे मन में है तो किसी बहाने से तो वो बाहर आएगा ही। तो मेरे से उन्होंने प्रश्न पूछा कि उस समय सारा सुना हुआ सत्संग कहाँ चला गया था, हम डर क्यों गए। जब जरूरत पड़ने पर काम ना आए वो हथियार किस काम का। और सामने कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, और आप धमक रहे हो और आप डर रहे हो, तो इसमें उस व्यक्ति की जीत नहीं होती है, उसमें सिर्फ तुम्हारे अपने मन की हार होती। सिर्फ इतनी सी बात, अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु। बाकी सब भूल जाओ, तुम्हें कुछ याद न रहे, कम से कम इतना याद रख लो। हमारी प्रारब्ध में कभी कभी मुश्किल स्थितियां आ सकती। दुश्मन, कोई लड़ाई करने वाला, कोई आपसे आपका सामान पैसा छीनने वाला, कोई आपसे आपका विश्वास छीनने वाला। पर चक्कर है, जब तुम कहते हो ये मेरे पार्टनर ने मेरे से विश्वासघात किया, पर प्यारे आपने अपना विश्वास पहले उसको दिया ना, दिया, अब दे दी चीज, वो चाहे तोड़े चाहे रखे। तो जब हम लालच से जिंदगी को जीते हैं तब हम डरते हैं। अपने कर्मों को अच्छा रखो, और कोई डराए तो डर मत जाया करो। पै काहू को देत न पै मानत आन। जो किसी से डरता नहीं और किसी को डराता नहीं, ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती। पै काहू को देत न पै मानत आन। तो ये जो डर है ना, इस डर की जड़ को ढूंढो, क्यों है आपके अंदर। आने वाले समय को सोच के डरना, ये जो डिजिटल जेल है इससे डरना। क्यों डरना, किस लिए डरना। तो बेखौफ और बेबाक होना सीखो। और ईश्वर मेरे अंग संग है, ईश्वर ने बुद्धि दी है, इस बुद्धि का बल्ब जला के रखो, इसको बुझा के मत रखो। मतलब ज्ञान श्रवण जो करो, उस ज्ञान को प्रतिष्ठित करो अपने मन में। और जब तक आपसे कुछ गलत हुआ नहीं है, आपने कुछ गलत किया नहीं है, तो फिर डरना किस बात। अच्छा, अगर कुछ मान लो गलत कर ही लिया तो फिर सजा भुगत लो, कोई बात नहीं। गलती मान लो, कोई बात नहीं। पर डर क्यों। डर इसलिए कि तुम्हारे आसपास जो थोड़ा बहुत सामान है ना, उस सामान में तुम्हारी मैं मेरी इतनी फंसी हुई है ना, वही डरा देती है। तो मैं मेरी मत फंसाया करो। जैसे मरोगे एक ही बार, दो बार नहीं, राइट। पर मौत का ख्याल करके तुम 1000 बार मर सकते हो, लाखों बार मर सकते हो।
हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, साथी वही है, बाकी सब ड्रामे हैं। हाँ? तो ड्रामे में सीरियस नहीं होना चाहिए, तो डरना मरना, कुछ नहीं करना और मस्ती में गाते रहना चाहिए। तो ये मौनी बाबा की बात मैंने इसीलिए सुनाई है कि सामने बंदूकधारी खड़े हैं और वो उनके साथ प्रेमालाप कर रहे हैं, और उसकी दाढ़ी ऐसे पकड़ के उसको कहते हैं, तेरी दाढ़ी मेरी दाढ़ी से छोटी है। सोचो, वो बंदूक लेके खड़ा है और वो उसकी दाढ़ी में ऐसे हाथ लगा के और फिर अपनी वाली दिखा के कहते हैं, मेरी ज्यादा बड़ी तेरे से। किसी अलग मिट्टी के नहीं थे वो, हम जैसे ही इंसान थे वो। फिर उनकी एक खास चीज थी, और वो है उनकी भक्ति, उनका ईश्वर में विश्वास, और ये कि जो होगा वो ईश्वर इच्छा से होगा। और मेरे प्रारब्ध में अगर किसी के हाथ से तुम कहोगे फिर तो लुटना भी लिखा होगा ना, लुटे तुम अपनी बेवकूफी से हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो पैसा इस तरीके नहीं तो उस तरीके तुम्हारे से चला जाता, वो एक अलग बात है। लेकिन गम पैसे जाने का ना करो, गम इस बात का करो कि मन में डर कितने बैठे हुए, तो वो डर को उखाड़ के फेंको। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटाका अंतर जामी। फिर उठते बैठते पढ़ते सोते जागते भयमुक्त होकर के जीना चाहिए, डरना वरना नहीं चाहिए। अगर हो हिम्मत तो डराने वाले को डरा लो, या मौनी बाबा की तरह डराने वाले को भी हंसा लो। तो मुझे वो पूरा दृश्य याद है कि वो बिना बोले ना, वो पूरा उन्होंने जैसे कहो ना तो मोनो एक्टिंग कर करके मुझे दिखाया कि ऐसे बंदूक वाले थे और ऐसे वो चिल्ला रहे थे और ऐसे वो गाली दे रहे थे और ऐसे वो धमका रहे थे, आइए उसको प्रसाद दे रहे ले। वह मुक्त करो अपने मन को, तो उसके लिए चौपाई बेस्ट है। पर उसकी हर लाइन को समझते हुए, और वो इतना सुंदर लिखने के बाद कह देते हैं कि मैंने नहीं कहा ये तुमने मुझसे कहलाया, और तूने जो बुलवाया मैंने बोल दिया, क्योंकि गोविंद दास तुहार, क्योंकि मैं तो तुम्हारा दास हूं, तो जो मुझसे कराता है मैं कर लेता हूं। तो बड़ी चीज ये है, जिनने ये लिखा श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके अपने जीवन में कितने नुकसान, कितने संकट, कितनी कष्ट, कितनी तकलीफें, कितनी जंगें, पूरा परिवार उनका छिन गया उनके सामने सामने, तो भी उनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि क्यों, कि चार चार पुत्रों के जाने के बाद भी वो कहते, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, कोई परवाह नहीं। चार गए तो क्या, मेरे हजारों जो शिष्य हैं वो मेरे बेटे ही तो हैं, तो मेरे पास तो हजारों बेटे, चार गए तो परवाह नहीं। ये बात बोलना, ये बात कहना, ये बात जीना बहुत बड़े मन के अंदर अपार परमात्मा के प्रति विश्वास और प्रेम के बगैर हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कई बार दशमेश पिता के जीवन के बारे में बताया है,
तो उसको जरा सुन लिया करो, फिर सुन लिया करो, और चौपाई पढ़ लिया करो और समझ लिया करो। उनके जैसे धीरजवान, भक्तिवान, प्रेमवान, ईश्वर के साथ सिदक भरोसा रखने वाले हम बने, फिर तो मजा। मेरे पास एक बहुत सुंदर है, तो किसी आर्टिस्ट की कल्पना, लेकिन फिर भी वो गुरु का जो चित्र है ना, वो मेरे पास है। तो उस चित्र को जब देखो तो वो जो आंखों में रौब है, वो जो जलाल है, वो जो मिठास है, वो जो वीरता और शूरवीरता जो उनसे छलकती है, और वो जो ज्ञान, और वो जो उनके वचन, और वो जो उनकी मस्ती, तो वो सब पढ़ो, सुनो, सीखो। अगर सीखे नहीं तो फिर सीख नहीं, सीख गए तो सीखे। पैसे का नुकसान फिर कह दो बड़ी चीज नहीं है, इसको तो हम लोग हाथ की मैल बोलते हैं, फिर आ जाएगी। और मैल तो इसीलिए होती कि निकल भी जाए, फिर कभी कभी कोई बात नहीं, निकल गई निकल गई। पैसा जाना बड़ी दुख का कारण मत बनाओ उसको। दुख का कारण जो मुझको नजर आता है, जो मुझे अफसोस लगता है, और वो ये लगता है डरे क्यों? पागल हो, डरे क्यों? किस लिए? फिर कह दो, डर हमारी आसक्ति से निकलता है, और डर ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति न होने से आता है। तो जिसके अंदर भक्ति है और आसक्ति नहीं है, उसको कोई नहीं डरा सकता, किसी हाल में नहीं डरा सकता। वो बोलते हैं ना, डायलॉग है, जो डर गया सो मर गया। तुम मरो मत, जियो बेखौफ, बेबाक, अभय और निर्भय होकर जियो।